जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग 10th मैथ NCERT की बात करें तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो एक्सरसाइज जो है 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 तक देख लिए थे। आइए आज से जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 को हम लोग यहाँ से 4 नंबर से जो है स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले, और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आप न्यू एडिशन का बुक नहीं लिए हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके पास जो है न्यू एडिशन का बुक ऐसा हो जाए। ठीक है, चलिए ऐसा जो है न्यू एडिशन का बुक जब आपके पास हो जाएगा 10th मैथ के लिए, यानी 10th मैथ, तो इसमें जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। आपको बहुत ही जो क्वेश्चन जो कम किया गया है ये हो जाएगा, और जो है आपको नंबर बाई नंबर जो है मिलते चले जाएंगे। पुराना वाला बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये वाला हो जाए। चलिए, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि एक आकृति दिया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, एक आकृति दिया गया है, और वह आकृति कैसा है तो देखिए वह आकृति है एक त्रिभुज है, एक क्या है ट्रायंगल है, एक क्या है ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है ABC। ठीक है, ABC। उसके बाद में आपको यहाँ पर है AE। क्या है AE। ठीक है, और इसी के समानांतर जो है चलिए ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा D, यहाँ पर हो जाएगा E, और यहाँ पर हो जाएगा F। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यानी प्रूव करना है। प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, प्रूव डैट। क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो BF जो है FE, यानी BF बटा FE इक्वल होना चाहिए BE बटा किसके, EC के। इतना जो है आपको सिद्ध करना है, इतना जो है आपको सिद्ध करना है। तो अब आप जो है समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये वाला इसके समानांतर है, इसके समानांतर है। ठीक है, इसके, और यह जो है इसके समानांतर है, यानी AC जो है DE के समानांतर है, और AE जो है DF के समानांतर है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए हम लोग चलेंगे सिद्ध करने के लिए प्रूफ में चलेंगे, यानी कि प्रमाण में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस त्रिभुज में, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं BAE। ठीक है, किस त्रिभुज में, BAE। किस त्रिभुज में, BAE में, BAE यानी BAE। ठीक है, इस त्रिभुज में, इन त्रिभुज BAE में। ठीक है, तो BD जो होगा यानी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा BD बटा DA बराबर हो जाएगा किसके, तो BF बटा FE के, BF बटा FE के। किस प्रमेय से, तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, यह हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब उसके बाद चलते हैं हम लोग इन त्रिभुज किस में, अब ये जो आप छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं इसमें हम लोग आ गए। ठीक है, इसमें आ गए। क्यों हम लोग ये लिखे हैं BD बटा DA बराबर BF बटा FE, ये जो है क्यों लिखे हैं,
तो आप देख रहे हैं ये जो है, ये दोनों लाइन जो है क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। आप लोग ये लिख दीजिएगा, यानी थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब चलते हैं BAC, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में BAC। ठीक है, लिखिएगा बड़ा वाला त्रिभुज में। देखिए ये दोनों जो है लाइन जो है, ये जो है दोनों जो है आप साइड देख रहे हैं, भुजा देख रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर है। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लिख ही दीजिएगा कि DE समानांतर AC। ठीक है, यहाँ पर लिख ही दीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि DF जो था पैरेलल था, समानांतर था किसके, AE के। किसके, AE के। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, बड़ा वाला त्रिभुज में DE समानांतर जो है AC के है, DE समानांतर जो है AC के। तो इसीलिए जो है पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD यानी BD बटा DA, BD बटा DA। और बड़ा वाला त्रिभुज में BE बटा EC, BE बटा EC। किससे, थेल्स प्रमेय से। ये हो जाएगा आपको इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब यहाँ पर हम काम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यह जो है इसके बराबर है कि नहीं, तो इसको हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, BF बटा FE बराबर हो जाएगा किसके, BE बटा EC के, BE बटा EC के, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, जो कि यह हमको सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो गया कि नहीं, BF बटा FE बराबर है BE बटा EC हो गया। ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या बोला गया है, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या दिया गया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आप लोगों से बन जाएगा, और कमेंट कीजिए कि क्या आप लोगों से बन जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आप लोगों से बन जाएगा, क्या आप लोगों से बन जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी क्या है, तो एक क्या है, त्रिभुज है। देखिए बना रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ठो त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको यहाँ से और फिर इसको यहाँ, और ये जो है ऊपर से आ रहा है, ये जो है आपको ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा O, और फिर ये हो जाएगा आपको Q, ये होगा R। ठीक है, चलिए और इसके समानांतर आप लोग फिगर देख भी रहे होंगे, इसके समानांतर एक यहाँ पर रेखा खींचा गया है जी, यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है, हो गया। और इसके समानांतर एक यहाँ पर ऐसे खींचा गया है, और इसके समानांतर जो है एक यहाँ पर खींचा गया है ऐसे। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है,
चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पर हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा डी, और यहाँ पर हो जाएगा फिर क्या एफ, ई डी एफ, ई डी एफ हो गया। अब इसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है? देखिए इसमें सिद्ध करना है प्रूव डैट, यानी कि AC जो है पैरेलल है, यानी समानांतर है किसके? PR के। किसके? PR के। यह जो है सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा, BC जो है QR के। चलिए BC जो है QR के किसके समानांतर है? BC जो है समानांतर है किसके? QR के। किसके? QR के, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है, जो इसमें जो दिया है आप उसको गिवन में लिख लीजिएगा, रचना में लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में क्या लेंगे? तो देखिए यहाँ पर बोला है कि AB जो है पैरेलल है PQ के। कहाँ गया जी? अरे यार कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 5 है ना। EF जो है QR, EF जो है QR के। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जहाँ पर 6 है ना, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर दे दिया है, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। यानी EF जो है QR के है, EF जो है किसके है? तो QR के समानांतर है, यह सिद्ध करना है। यानी EF समानांतर है QR के। इस बड़ा त्रिभुज के लिए यदि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना यदि हम लोग सिद्ध कर दें तो ये नहीं कह सकते हैं कि EF जो है समानांतर है QR के, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। क्या हम लोग लिखते थे पहले? थेल्स प्रमेय में क्या लिखते थे? अभी उल्टा लिखना है। इसके पहले थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या लिखते थे कि चूँकि यह जो आप लोग साइड देख रहे हैं, यह लाइन जो है इस लाइन के समानांतर होता था, तो हम लोग लिखते थे इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। लेकिन अब यदि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना आ जाएगा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं यह जो लाइन है इस लाइन के क्या है? समानांतर है। पाइथागोरस थेल्स प्रमेय के जो है विलोम से, यानी उसके उल्टा से लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए प्रूफ में यहाँ पर दिया है कि DE जो है क्या है? DE जो है समानांतर है OQ के। किसके? OQ के। तो DE समानांतर है किसके? OQ के। तो DE ये हो गया और ये हो गया, तो इसीलिए DE समानांतर है किसके? OQ के। तो हम लोग लिख सकते हैं PE बटा EQ बराबर OD, यानी PD है, PD बटा DO। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए फिर दिया है DE समानांतर है OR के, यानी DE समानांतर है OR के। तो DE यानी यह जो है समानांतर है इसके, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना बटा इतना, यानी PF बटा FR बराबर PF बटा FR, यानी PF बटा FR। तो अब लिखेंगे PD बटा OD। समझ रहे हैं ना? PD बटा DO आया OD, PD बटा DO। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। समझ गए ना? अब देखिए
यहाँ पर ये वाला और ये वाला बराबर है तो इसको हटा देंगे किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो एक में बच गया आपको पीई, क्या बच गया, पीई बटा ई क्यू बराबर ए पी एफ बटा एफ आर, इतना आ गया। तो यदि हम कहते हैं कि ई एफ जो है समानांतर है क्यू आर के, तब आप क्या बोलते, तो आप बोलते हैं कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यानी पी ई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर, ये बराबर होगा, ये आप बोलते। जैसे हम बोले थे कि डी ई समानांतर ओ क्यू, डी ई समानांतर ओ क्यू, तो आप नहीं बोले पी ई बटा ई क्यू पी डी बटा डी ओ, ठीक है। फिर हम बोले कि डी ई समानांतर ओ आर, डी ई डी एफ है ना, डी एफ है, हाँ एफ है, चलिए डी एफ है, डी एफ समानांतर ओ आर, डी एफ समानांतर ओ आर, इसीलिए पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर बराबर पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, ठीक है, समानांतर था तो। लेकिन यदि हम कहते कि ई एफ समानांतर है क्यू आर के, तो आप कहते कि पी ई बटा ई क्यू पी एफ बराबर पी एफ बटा एफ आर, ये आप कहते। तो उसी तरीके से हम बताइए कि यदि पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के बराबर है, तो इसीलिए ई एफ समानांतर है क्यू आर के, ये भी तो कह सकते हैं ना उल्टा, यानी ई एफ समानांतर क्यू आर, इसीलिए ई एफ समानांतर क्यू आर। और यहीं क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी कि प्रूव्ड, तो ये सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को रहने देते हैं। आप लोग इसका छोटा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक देखे हैं, फिर इसके नेक्स्ट अगले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।